हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और इनमें बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो जनरली होल नंबर्स को तो हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, जैसे कि 23 लिखा हुआ और यहाँ 56 लिखा हुआ है, तो हम बता देंगे देख के कि ये वाला नंबर बड़ा है। लेकिन अगर नंबर्स आपके डेसिमल में हो तो बताने का तरीका ये है कि पहले डेसिमल से जो इधर का नंबर होता है, वंस, टेंस, 100, हम इस पे फोकस करते हैं और फिर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं हम उन पे फोकस करते हैं। इसी तरह से हम इन सम्स को देख के और फिर पता करते हैं कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे 0.5 और 0.05, अब ये दो नंबर्स हैं, दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट से इधर यहाँ पे 0 है और यहाँ भी पॉइंट से इधर 0 है, तो वंस तो इनमें सेम हो गया। और वंस के बाद मैं यहाँ देखता हूँ पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद ये जो 10th है ना, ये बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप ये देखें कि डेसिमल में आगे किसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स कर लूँगा, और इक्वल से मेरा मतलब ये है जिसमें ज़्यादा है ना उतने के बराबर कर लूँगा। यानी यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसके यहाँ पे भी डेसिमल के बाद मैं 2 नंबर बना लूँगा। अब मैंने अपने पास से यहाँ 0 लगाया है। जब भी आपको नंबर की कमी पड़ रही होती है तो आप यहाँ 0 लगाना, और यहाँ पे 0.05 है। इसको बोलते हैं हम लाइक डेसिमल बनाना। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको हम इक्वल कर देना। अब ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। यहाँ डेसिमल से इधर इधर तो सेम सेम है, तो वहाँ का काम तो ख़त्म। यहाँ डेसिमल के बाद में अगर देखूँ तो ये मुझे 50 दिखाई दे रहा है, और यहाँ डेसिमल के बाद अगर मैं देखूँ तो ये 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया सिर्फ 5। अब 50 में और 5 में बड़ा तो 50 है, तो ये वाला जो पार्ट है 50 वाला ये बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इन सबको करेंगे आप इनको। अब यहाँ मुझे ये बताना है ना कि विच इज़ ग्रेटर, तो मैंने निशान लगा के दिखा दिया। आंसर में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0.5 है, तो लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ 0.7 है और 0.5 है। अब पॉइंट से इधर तो सेम है, 0 है, यानी दोनों में बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा। तो 0.7 जो है इसमें बड़ा है, तो लिख देंगे 0.7 इज ग्रेटर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0.7 है। अब ये 7 में डेसिमल है ही नहीं। जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल आपको पता है कि वंस के बाद डेसिमल होता है। जैसे 26 है, ये 26 को हम 26.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं। यानी जो वंस होता है ना, वंस के यहाँ से डेसिमल शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा लूँ और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ, लेट सपोज। अब मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट से इधर तो है 7 और यहाँ पॉइंट से इधर है 0। अब सिर्फ 7 और 0 पे फोकस करूंगा। ये 7 है और ये 0 है, तो 7 बड़ा है इसके अंदर, यानी इसके अंदर तो 7 चीज़ें हैं और इसके अंदर एक चीज़ भी पूरी नहीं है, वो 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो 7 है यही बड़ा है, तो लिख दूंगा मैं 7 इज ग्रेटर। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है 1.37 और 1.49, 1.37 और 1.49। पॉइंट से इधर मैं पहले देखता हूँ तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो पॉइंट से पहले तो हो गया है सेम। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर हैं और यहाँ भी 2 ही नंबर हैं, यानी ये मेरा लाइक डेसिमल्स है। अब बस इन 2 नंबरों पर ही मैं फोकस करूँगा। इन 2 नंबरों को अगर मैं देखूँ तो इसे मैं 37 बोल सकता हूँ, इसे मैं 49। वैसे पॉइंट के बाद नंबर को हम ऐसे बोलते नहीं है, हम पॉइंट के बाद अकेला अकेला बोलते हैं। 1.37 इस तरह से बोला जाता है डेसिमल का नंबर। लेकिन यहाँ समझने के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि इससे पहले का 1 दोनों में सेम है, तो उसे मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पॉइंट के बाद 37 है, यहाँ पॉइंट के बाद 49 है।
अब 37 और 49 में तो 49 बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो मैं लिख दूंगा 1.49 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे 2.03 है और यहां पे 2.30 है। पॉइंट से पहले देखो तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो सेम सेम हो गया। पॉइंट के बाद यहां भी 2 नंबर है और यहां भी 2 ही नंबर है। अब इन 2 नंबरों में मैं देखता हूं कि इनकी वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो यहां वाले की वैल्यू है 03, 03 को हम 3 भी बोल सकते हैं, ये 3 ही तो हो गया। और इस तरफ जो है पॉइंट के बाद ये दिख रहा है यहाँ पे 30, तो 3 और 30 के अंदर ये 30 बड़ा है, यानी ये वाली चीज़ बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो मैं लिख दूंगा 2.30 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ है 0.8 और दूसरा है 0.8 और 8। अब पॉइंट से इधर देखो तो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0.8 और 8 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ 1 नंबर है ना, इसमें मैं अपने पास से एक 0 लगा के यहाँ भी पॉइंट के बाद मैं 2 नंबर बना लूँगा, और यहाँ पहले से ही 2 थे, यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है ना, मैं उनकी गिनती को इक्वल कर लूँगा। इसे लाइक डेसिमल करना बोलते हैं। तो 0 और 0 तो हो गया है सेम। यहाँ पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 80 और यहाँ पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 88। अब 80 और 88 में 88 बड़ा है, यानी ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी है, तो मैं लिख दूंगा 0.88 इज ग्रेटर। तो डेसिमल्स के अंदर ना छोटे बड़े को पता करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। लेट सपोज 2.36 है 2.365 है और यहाँ पे 2.36 और 5 और ये 9 और ये यहाँ पे 4 नंबर हो गए हैं। पॉइंट के बाद 9 और इसके बाद भी मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ लेट सपोज, और यहाँ पे 6 और 6 लगा देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले सेम है, पॉइंट के बाद जो अगला नंबर है यहाँ पे ये 4 नंबर है और यहाँ पे ये 5 नंबर है, तो ये 5 है ना, मैं यहाँ भी 5 कर लेता हूँ। अब इसे देखता हूँ मैं, ये 3600 560 है, ये 3600 592 है, तो 592 वाला बड़ा है। इस तरह से आप डेसिमल्स में छोटे बड़े की पहचान करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके ये जो आपको पार्ट्स दे रखे हैं इनको आपको रुपीज बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए 7 पैसे, यानी 7 पैसे को अगर 7 पैसे लिखे हुए हैं तो आप इसे रुपीज में कैसे लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब देखिए रुपीज के अंदर और पैसे के अंदर क्या रिलेशन होता है, 100 पैसे मिलके 1 रुपीज बनता है, तो 100 पैसे में 1 रुपए बनते हैं, यानी जो 1 पैसा होता है ना 1 पैसा, ये 1 पैसा होता है रुपी 1 का भी 100th पार्ट, क्योंकि 100 होते हैं 1 रुपए के अंदर। तो पैसे से अगर हमें रुपए बनाने हैं तो फिर 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात होती है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं। अब पैसा तो छोटा होता है और रुपीस होते हैं बड़े, तो जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड उतने से ही करते हैं जितना इनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ रिलेशन ये है कि 100 पैसे मिलके 1 रुपए बने हैं, तो जहाँ जहाँ भी आपके पैसे लिखे हुए हैं वहाँ वहाँ 100 से डिवाइड करके उसको रुपीस बनाया जा सकता है। यही हम इन सम्स के अंदर करेंगे। चलिए पहला पार्ट है 7 पैसे, तो इस 7 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रुपीस बन जाएगा। अब 100 से मैंने इसे डिवाइड किया है तो इसमें डेसिमल भी लगेगा। डेसिमल लगाने का सिंपल सा तरीका यही होता है, जितना डिनोमिनेटर के अंदर नीचे जीरोज होते हैं 1 के साथ में, ऊपर उतने नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो यहाँ पे रुपीस 7 और नीचे 2 जीरो है ना, तो 1 नंबर और 2 नंबर और डेसिमल से इधर हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ऐसे 0 लगा लेते हैं। तो 2 नंबर छोड़ के मैंने डेसिमल लगा लिया, क्योंकि 1 नंबर की कमी पड़ रही थी तो वो मैंने अपने पास से लगाया है।
तो ये इतने रुपीज़ बन गए हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब रुपीज़ तो रुपीज़ बने हुए ऑलरेडी, तो इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है। हाँ, जहाँ पे पैसे हैं उन्हें 100 से डिवाइड करके रुपीज़ बनाना है। तो मैं सारे को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ये 7 है और प्लस ये 7 रुपीज़ है, ये 7 पैसे है। तो इस पैसे को मैं रुपीज़ बनाने के लिए 100 से डिवाइड करूँगा। ब्रैकेट में मैंने ले लिया और बाहर में रुपीज़ लगा लूँगा, यानी जो भी अब ब्रैकेट के अंदर बनेगा वो मेरा रुपीज़ बन जाएगा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस का प्लस, और इस 7/100 को जब मैं लिखूँगा तो 7 और यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगेगा, यानी 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा। एक की कमी पड़ रही है, वहाँ मैं अपने पास से 0 लगा लूँगा। अब इन्हें मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने में आप ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। तो 7 है ये, जब कहीं डेसिमल नहीं है, 7 में डेसिमल नहीं दिख रहा ना आपको, तो यहाँ वंस के बाद डेसिमल होता है। तो 7.0 लिख लिया मैंने, 7 को 7.0 लिख सकते हैं। यहाँ मुझे 0.07 ऐड करना है। तो पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट होता है। अब पॉइंट से इधर तो 0 है, और पॉइंट से इधर जो पहला नंबर है वो यहाँ पे 0 है, और जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे 7 है। तो इस तरह लिखने का आप बड़ा ध्यान रखना। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। यहाँ 7 का 7, 0 का 0, डेसिमल का डेसिमल और 7 का 7। तो 7.07 ये बन गए रुपीज़। 7.07 रुपीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह का है। 77 रुपीज़ हैं और 77 पैसे हैं। तो मैं ब्रैकेट में ले लूँगा, रुपीज़ में बाहर लिख लेता हूँ, और ये 77 में एज इट इज़ रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी रुपीज़ बने हुए हैं। इनमें मुझे प्लस करना है 77 पैसे को, और इस पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो रुपीज़ हो गया, 77 एज इट इज़ हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और नीचे 2 0 हैं। तो 77 में पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा लूँगा। बस अब इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। अब ऐड पे आप ध्यान देना, यहाँ पे 77 है, पॉइंट नहीं है, लास्ट में पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, यहाँ 0 इस तरफ लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद 7 और 7 वो इस तरफ लिखे जाएंगे। तो 7 का 7, 7 का 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 और 0 7, और 7 और 7। तो 77 रुपीज़ 77.77 ये इसका आंसर हो गया। चलिए 50 पैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट पैसे में दे रखा है ना, तो पैसे को रुपीज़ बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और आगे ये लिख देंगे रुपीज़। अब यहाँ नीचे 2 0 हैं, तो 50 के अंदर पीछे से गिनना शुरू करूंगा मैं, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। तो 0.50 ये रुपीज़ बन गए। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रुपीज़ 0.5 या 0.50 दोनों एक ही बात है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, और आगे अगर सारे ज़ीरोज़ ही हैं तो आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, 10 लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ये पॉइंट के बाद ये 2 नंबर ये दिखाते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, और पॉइंट से इधर रुपीज़ होते हैं। तो ये हो गया रुपीज़ 0, यानी 0 रुपीज़ है, और उसके बाद पॉइंट के ये 2 नंबर ये पैसे हो गए हैं। 5th पार्ट देखिए, 235 पैसे हैं। तो इसे रुपीज़ बनाने के लिए 235 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो ये हो जाएगा रुपीज़ 235, और नीचे 2 0 हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा, 1 2 और ये पॉइंट, यानी 235 पैसे। अब खुद ही सोचिए, 235 पैसे के अंदर 200 के तो बन गए हैं 2 रुपीज़, और जो पीछे के 35 रह गए हैं वो हो गए हैं पैसे। ये 35 पैसे हो गए। तो जब ये डेसिमल में लिखा होता है तो इससे ऐसे समझ में आ जाता है कि पॉइंट से इधर इधर के तो पूरे रुपीज़ हैं, और पॉइंट से इधर जो है वो पैसे हैं। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हो 2.3 रुपीज़, तो इससे आप ये मत समझना कि ये 2 रुपीज़ है और 3 पैसे, नहीं, ये गलती मत कर देना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जगह जो होती है ना, वो 2 जगह पैसे की बोली जाती हैं। तो यहाँ अगर सिर्फ 1 नंबर भी है ना, तो यहाँ 0 लगा के इसको पढ़ा जाएगा और ये समझा जाएगा रुपीज़ 2 और 30 पैसे।
क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।